अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। दतिया में उपचुनाव की जंग भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन सियासी टेंशन अब भी जारी है। खासतौर पर करारी हार के बाद बीजेपी में समीक्षा, सफाई और एक्शन तीनों एक साथ जारी है। अब इधर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राजनीति के लिए दतिया की जीत संजीवनी तो साबित हो ही रही है पार्टी के लिए। लिहाजा कांग्रेसियों ने आज विजय जुलूस निकाला, दतिया की जनता का धन्यवाद किया। एक रिपोर्ट आप देखिए। दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद एमपी का सियासी पारा कुछ यूं चढ़ा है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीजेपी और कांग्रेस में संगठनात्मक नकेल, पावर प्रेजेंटेशन और ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला जारी है। हार के बाद बीजेपी ने समीक्षा करते हुए दतिया में नरोत्तम के पक्ष में चुनाव से पहले बवाल करने वाली जिला इकाई को भंग कर दिया। यानी बीजेपी संगठन से दो टूक, कहा कि जो संगठन का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। इधर मौके की नजाकत को नरोत्तम मिश्रा भांप गए। लिहाजा समझदार राजनेता की तरह वे खुद आशुतोष तिवारी से मिलने पहुंचे। लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। अब भाजपा एक तरफ संगठन की लक्ष्मण रेखा लांघने वालों पर कार्रवाई करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नरोत्तम और आशुतोष की मुलाकात को संवाद से सॉल्यूशन के मॉडल की तरह पेश कर रही है। तो मेल मुलाकातों का दौर तो ये चलते रहना चाहिए और संवाद से बहुत सारी बातों का समाधान भी होता है। अगर संवाद नहीं होगा तो लोग उसके अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं, तो अर्थ के अनर्थ ना हो इसलिए मेल मुलाकात जरूरी है। बाकी जो जांच समिति के पास जब जानकारी आएगी तो मैंने कहा ना कि संगठन की अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक लक्ष्मण रेखा है, जिसने भी लांघी होगी उस पर संगठन कार्रवाई करेगा। इधर कांग्रेस में खास तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए दतिया की जीत संजीवनी बनकर आई है। कांग्रेस विजय जुलूस निकाल रही है। साथ ही कांग्रेस हाईकमान ने एमपी के पुराने मठाधीशों के दबाव में बने सभी मोर्चा प्रकोष्ठों को भंग कर दिया है। यानी संदेश साफ है कि अब जीतू पटवारी ही प्रदेश स्तर की सारी नियुक्तियां करेंगे। देखिए, ये कमेटी बनाना और ये भंग कर देना, अब कमेटी जिस तरह की बनी उस पर ही दोषारोपण हो रहा है। लीपा पोती करना था इसलिए हुआ और इतनी जल्दी कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी। क्या किया जाए? ये तो उन्होंने ये सब करके दतिया में 2028 में विधानसभा की जीत फिर पुख्ता कर दी। लेकिन सवाल ये कि क्या दतिया उपचुनाव ने जीतू पटवारी के दोनों हाथों में लड्डू दे दिए हैं? सवाल ये भी कि दतिया में बीजेपी की नई टीम बनने के बाद क्या नरोत्तम के पास समर्थकों का टोटा हो जाएगा? क्या नरोत्तम इसलिए खुद आशुतोष से मिलने पहुंचे? सवाल ये कि क्या भाजपा दतिया को नरोत्तम मिश्रा की छाया से पूरी तरह से मुक्त कर देना चाहती है? भोपाल से विवेक पटैया और शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC24।